प्रेज गॉड। हम उल्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय का 15वां वचन पढ़कर मनन शुरू करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 15th वर्स। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. उसका संदर्भ हम जानते हैं। और दिस इज अ डिक्री फ्रॉम हेवन। ये स्वर्ग की एक ऐसा नियम है, व्यवस्था है कि स्त्री के संतान सच्चा पुत्र उत्पन्न होगा और वो शैतान को कुचल डालेगा। That the true offspring of the woman would come, and he shall crush Satan's head. आरंभ में ही उल्पत्ति पुस्तक में से हम ये बात को समझता है, ये परमेश्वर का निर्णय है। एक ऐसा महान राजा, शासक, प्रभु उड़कर आएगा, स्त्री के संतान बनकर आएगा। हालेलुया। और वो शैतान को कुचलेगा। This king, this prince, this ruler will come as the true son, the man born of a woman, and he will crush Satan. ये बात हम वहां से समझते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसका ही 22वां अध्याय में आते हैं कि उल्पत्ति पुस्तक 22वां अध्याय का 17 चैप्टर 22 17th वर्स। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। I will surely bless you. I will surely multiply your offspring and as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies. Hallelujah. तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यह भी परमेश्वर का निर्णय है। तो स्त्री का पुत्र आएगा, शैतान को कुचल देगा, लेकिन उसके पहले तेरे वंश को मैं ऐसा बढ़ाऊंगा, इतना सामर्थी बनाऊंगा, वे राज्य करने के लिए तैयार किया जाएगा और शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। Before this true son of the woman would appear, I would multiply your family, your offspring, and I will strengthen them, empower them, so as to rule over their enemies. तो हमें पता चलता है this rule has begun. ये शासन जो है शुरू हुआ है। शासक लोग चुन लिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। ऐसा His rule has begun.
And the princes and princesses that will rule are being transformed, are being strengthened and empowered and perfected. वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि हम उनका 49वां अध्याय में चला जाता. We move on to 49th chapter of Genesis and read from 22nd verse onwards, 22 to 24. उत्पत्ति 49-22 से. यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है. वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है. उसकी डालियां बीज पर से चढ़कर फैल जाती हैं. Joseph is a fruitful bough by a spring. His branches run over the wall. हमें पता है यूसुफ जो परमेश्वर का पुत्र के दृष्टांत में है, परछाई में खड़ा है. Joseph, who is a type and shadow of the Son of Man, will be born as the son of the woman. And regarding him is this blessing. वो फलवंत लता की एक शाखा है. मैन, फलवंत लता की एक शाखा है वो यूसुफ. लेकिन फलवंत लता, यीशु ने कहा मैं हूं, सही दाखलता मैं हूं, एक शाखा है. और ये शाखा भी इतना फलवंत होते हैं और वो सोते के पास लगी हुई है. By the banks of the rivers of anointing. और वो ऐसे फूलते हैं और वो उसके डालियां बीज पर चढ़कर फैल जाती है. धनुधारियों ने उसको खेदित किया, उस पर तीर मारे, उसके पीछे पड़े. The archers bitterly attacked him, shot at him and harassed him severely. दुश्मन के ऊपर दुश्मन, वैरी के ऊपर वैरी, विरोध करने वाला, मिटाने का प्रयास करने वाला. हम यीशु के विषय में ये देखते हैं, यीशु दाखलता है, उसको मिटाने का बहुत प्रयास किया गया. कोई कारण नहीं था. लोग ऐसे गलत झूठा आरोप लगाते थे, मिटाने का प्रयास करते थे, विरोध करते थे. और यीशु ने स्वयं कहा, इस दुनिया ने मेरा विरोध किया तो तुम्हारा भी विरोध करेगा. शाखाओं को भी विरोध किया जाता है. यहां यूसुफ के विषय में कहते हैं, धनुधारियों ने उनको खेदित किया. The archers bitterly tried to attack him, shot at him and harassed him severely. ये होता परमेश्वर के जन के विरोध में होता, ये शाखाएं के विरोध में होता है. और दाखलता, सच्चा दाखलता के विरोध में अगर ऐसा हुआ तो शाखाओं के विरोध में क्यों नहीं होगा. ये होता रहता. लेकिन उसके तुरंत बाद हम पढ़ते हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा. हालेलुया. His bow remained unmoved and unshaken, undaunted. Joseph will be, amen. इस लड़ाई में यूसुफ नहीं डरता, amen. उसका धनुष जो है वो दृढ़ रहा. उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए. His arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. Hallelujah. The right hand of God will be stretched forth in order to hold his hand and strengthen his hands. No enemy will ever prevail. Hallelujah. परमेश्वर के दाहिने हाथ ऐसा बढ़ाया जाता और यूसुफ के कमजोर हाथों को थामे रखता. हालेलुया. और उसके सम्मुख कोई दुश्मन बने नहीं रह सकता. वो राज्य करने के लिए चुन लिया गया है. आमीन. शासक बनने के लिए चुन लिया गया है. Joseph has been chosen and anointed to rule and to reign. His arms will be strengthened. Amen. Though there will be many adversaries, there will be hostile crowds, there will be a lot of evil plot against him. उसके विरोध में बहुत कुछ युक्तियां चलाया जाएगा, भीड़ लग जाएंगे, दुनिया मिटाने का प्रयास करेंगे. लेकिन परमेश्वर के हाथ के द्वारा वो बलवंत होगा, जिससे पास से वो चरवाहा आएगा.
From there is the shepherd, the stone of Israel. इसराइल का चट्टान भी ठहरेगा. हालेलुया. उड़ के आएगा यूसुफ नहीं, द पत्थर, नींव का पत्थर उड़ के आएगा. Amen. The foundation stone will emerge soon. Hallelujah. You are but a type and shadow, Joseph. Hallelujah. तुम एक दृष्टांत है यूसुफ भाई. आप सिर्फ एक परछाई है, लेकिन ऐसा चट्टान उड़कर आएगा. आमेन आमेन. इसराइल के चट्टान ठहरेगा वो. आमेन. सियोन के राजगद्दी पर बैठकर राज करने वाला आएगा. आमेन. सही समय में प्रकट होगा. आमेन. उसके दृष्टांत में, उसका परछाई में एक के बाद एक को बेचकर प्रभु ने हमें तैयार करने का प्रयास कर रहा था. आमेन आमेन. God has been sending people as shadows and types that we will be prepared for the battle. Amen. From there is the shepherd, the stone of Israel. उसका 25वां वचन हम इसे पढ़ते हैं. 25वां वचन भी है. तेरा पिता के उस ईश्वर का काम है, तेरी सहायता करेगा वो सर्वशक्तिमान का, जो तुझे ऊपर से आकाश में से आशीष है और नीचे से गहरे जल में की आशीष है. परमेश्वर तुम्हें ऐसा आशीर्वादित किया है. तेरा पिता का परमेश्वर ने तुझको आशीर्वादित किया है. Hallelujah. We have inherited blessings upon blessings. We have inherited such a glorious, glorious heritage. Hallelujah. Hallelujah. We will rule. Every branch will rule, because every branch will be so strengthened and empowered. हर शाखा राज्य करेंगे. हालेलुया. तैयार किया जाता, मजबूत किया जाता, बल दिया जाता. परमेश्वर के दाहिने हाथ हर शाखा को थाम के रखता. हालेलुया. इसलिए प्रभुता करेंगे, राज्य करेंगे. ऐसे वहां से पढ़ते हैं. हम आगे पढ़ते, वहां से हम गिनती का पुस्तक में चले जाता. गिनती का पुस्तक का 24वां अध्याय में नजर डालता. 24-17 से पढ़ते हैं. नंबर्स 24:17 ऑनवर्ड्स. मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं. मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं. I see him but not now. I behold him but not near. Man, बालाम जो दर्शक श्राप देने आया, लेकिन वो श्राप नहीं दे सकता. वो दूर की एक दृश्य का एक झलक देखता है. हालेलुया. पूर्णता में नहीं. इसके लिए वो कहता कि आई सी a very faded vision of the days to come. I see him, a mighty man, the ruler, the king emerging, but not now. अब मैं उसको देख नहीं पाता. I behold him, but not near. दूर से वो दिखाई देता है. Amen. समय की पूर्णता में प्रकट होगा. उसको मैं निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं, नजदीक से नहीं. याकूब में से एक तारा उदय होगा. A star shall come out of Jacob. Hallelujah. Hallelujah. ये दिसंबर महीने में हम ऐसे अनेक भाषण सुनेंगे, अनेक भाग शायद हम सुनेंगे और पढ़ेंगे. एक तारा का उदय होगा. याकूब में से एक तारा उदय होगा. It is not about the star that the wise men saw in the sky. This is the star of the morning. Amen. The morning star, the bright morning star. याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा. Hallelujah. A star shall come out of Jacob, the star ruler, the star king, the king of kings, and a scepter shall rise out of Israel. उसका राजदंड अब इस्राएल से बनाया जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. राजदंड, लोहे का राजदंड. Hallelujah. The scepter that will rule. Hallelujah. That will be stretched forth, that will be extended out of Israel, says the word. Amen. राजदंड इस्राएल से उठेगा.
जो वो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब धन करने वालों को गिरा देगा. It will crush the forehead of Moab and break down all the sons of Sheth. वो कुछ अनुवाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें ऐसा लिखा है कि ढंग का करने वालों को गिरा देगा. Hallelujah. All those who will oppose, all those who will rebel, all those who will resist will be crushed by this iron scepter which will get extended out of Israel. Amen. इसराइल से राजदंड, लोहे का राजदंड बढ़ाया जाएगा. दुश्मन का चक्रा चूर करने वाला, सारे वैरी को खत्म करने वाला राजदंड होगा ये. लेकिन ये इसराइल से, हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुए जन के हाथ से ये बढ़ाया जाएगा. Amen. Every branch will be able to bend, hallelujah, a bow of bronze. We read. पिछले दिन हमने सुना था, हालेलुया, पित्तल के ऐसे धनुष को झुकाने वाले होंगे हर हाथ, इसलिए कि परमेश्वर का हाथ उनको सामर्थ्य देता है. हम वहां से हम आगे बढ़कर, हम उसे और पढ़ा नहीं. और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा. 19th वर्ष. याकूब ही में से एक अधिपति आएगा. उसके पहले वहां लिखा है इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा. Amen. His enemy shall be dispossessed. Israel is doing valiantly. Amen. 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 Even before the king would come, the morning star will rise. God's chosen ones. Amen. Israel वीरता दिखाएगा. Amen. Amen. आने से पहले, राज करने के लिए, बोर का तारा का उदय होने से पहले ही परमेश्वर से चुने हुए लोग वीरता दिखाएंगे. इसलिए कि लोहे के राजदंड इस्राएल से, यरूशलेम से, सियोन से बढ़ाया जाएगा. याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा. And one from Jacob shall exercise dominion and destroy the survivors of cities. Hallelujah. फिर वो आएगा, सही समय पर आएगा. हालेलुया. ऐसे देशों को वो मिटा देगा, पृथ्वी को ही वो मिटा देगा. हालेलुया. आ रहा है, आने पर है. हालेलुया. हालेलुया. His first advent, hallelujah, we will celebrate and we look forward to the sound of the trumpet. Amen. हम उसके पहले आगमन को स्वागत करके हम उसको मनाते हैं. Amen. यीशु क्रिस्त का जन्म के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम खुशी मनाते हैं. हालेलुया. साथ साथ हम तुरही के लिए कान लगा कर बैठता. Hallelujah. You have kept your ears tuned to the last trumpet blast. Hallelujah. When he will appear. Hallelujah. All the kingdoms will be surrendering before him. सब हर देश, हर राष्ट्र, हर नेता झुकेंगे और अर्पण करेंगे उसके चरणों पे. हम आगे बढ़ते हैं. We move on to Deuteronomy. व्यवस्था विवरण का 18 अध्याय में चला जाता. व्यवस्था विवरण, Deuteronomy 18th chapter 15th verse, 15 वचन पढ़ते हैं. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. Hallelujah. मूसा कहता मैं तो कुछ भी नहीं, अब एक प्रभु आएगा, एक भविष्यद्वक्ता आएगा. हालेलुया. एक राजा आएगा. हालेलुया. एक श्रेष्ठ महायाजक आएगा, तो उसका सुनना जरूर. It is to him that you shall listen. मूसा ने कहा,
मूसा जानता था कि वो एक टाइप है, वो एक उदाहरण है, दृष्टांत है, परछाई है. Moses very well knew that he is but a type and shadow of the one to come, the owner of the house, whereas Moses was a faithful servant in the house. Amen. परमेश्वर के भवन में एक ऐसा सत्यवादी, एक दास बने रहा मूसा, लेकिन वो जानता, हालेलुया, मालिक आने परे, महाराज आने परे, उसका जरूर सुन लेना. आमेन. रूपांतर के पर्वत पर हमने ये बात को परमेश्वर पिता से सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसका सुनना. मूसा प्रत्यक्ष हुआ था तब तक, एलिया प्रत्यक्ष हुआ था तब तक. हालेलुया. They had beheld Moses and Elijah, but by the time this counsel, this exhortation, or this decree came from heaven, they had disappeared. Hallelujah. उनको कहा, you listen to this man. Hallelujah. The son of the woman, amen. The true man, the ruler, he is come. You will listen to him. Hallelujah. तुम्हारे बीच में से आएगा वो, तुम्हारे भाइयों में से आएगा वो. Hallelujah. He will be born, amen, in your family, from among your brothers. He will be chosen. Amen. Amen. The ruler, the king, amen. He is coming. Amen. तब तक राज करेंगे, परमेश्वर के जन राज करेंगे. हालेलुया. दुश्मन के ऊपर प्रबल होंगे. Till then church will be ruling and reigning. Hallelujah. Subduing the enemies. Hallelujah. Because she holds the scepter of iron in her hand and she is being strengthened by the mighty hands of the Lord. परमेश्वर के हाथ उसको ऐसे बलवंत बनाता है, इसलिए कलीसिया राज करके रहेगा. लोग के राजदंड सियोन से बढ़ाया जाएगा. हालेलुया. हर दुश्मन को नीचे गिराएगा. आमेन. उसके ऊपर प्रबलता पाएगा. Amen. They shall more than be conquerors over every enemy that they confront. उसके बाद हम वहां से आगे बढ़कर दूसरा शमूएल के पुस्तक में चले जाता. दूसरा शमूएल का पुस्तक 7वें अध्याय में चला जाता. थोड़ा सा शीघ्र गति से हम जाता, ताकि मैं आशा रखता है कि आज बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं. 7वें अध्याय का 12-13 पढ़ते हैं. 2 Samuel chapter 7, 12-13. जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा. अब ये दिस इज अ प्रॉमिस गिवन टू किंग डेविड. उसको कहते हैं कि तू सोएगा, तेरी आयु पूरा होएगा, तू तेरा काम खत्म कर सो जाएगा. उसके विषय में बहुत सुंदर रीति इसे हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों का कामों का पुस्तक में कि उसने पीढ़ी में परमेश्वर का हित को पूरा किया और वो विश्राम पाया. ऐसे हम पढ़ते हैं. David did God's will, accomplished God's will in his generation and he went to rest. ऐसे हम पढ़ते हैं. यहां पढ़ते हैं कि तू जाएगा और तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को मैं स्थिर करूंगा. The son of David will come. Amen. Solomon was the first stage. Amen. It's not all about Solomon, though fractionally, partially it applies to Solomon. But परमेश्वर यहोवा कहता है, हालेलुया, तेरे वंश में से ही एक ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसका राज स्थिर रहेगा. आमेन. सुलेमान का राज तो स्थिर नहीं था. Solomon's kingdom did not continue forever. Amen. But the true son of David will emerge on the scene. Amen. सही संतान, पुत्र, दाऊद का पुत्र, वो कहलाया जाएगा, संबोधित किया जाएगा.
David, the son of David, hallelujah. Jesus will be addressed as the son of David. वो आएगा, उसका राज स्थिर हो जाएगा, आमेन। वैसे हम पढ़ते हैं उसका 13 में मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, आमेन। I will establish the throne of his kingdom forever, and he shall build a house for my name. It indeed applied to Solomon. Solomon did reign as a great king. He built the house of the Lord, house of God on this earth, built by hands. Amen. The first leg of the fulfillment of the prophecy. ये भविष्यवाणी जैसे हम जानते हैं अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में होती है वो। और पहले कदम में, पहले चरण में वो सुलेमान के जीवन में, लेकिन उसका सिंहासन स्थिर नहीं रहा, सदा के लिए नहीं है। उसने जो मंदिर बनाया वो तोड़ दिया गया, आमेन। यीशु मंदिर बनाएगा, आमेन। हम उसके भवन है, इसे हम पढ़ते हैं। God is building a people of power. God is perfecting the house of God. Hallelujah. The gates of hell can never prevail against. Hallelujah. यीशु बना रहा है, amen. Jesus, the God the Son is building his people mighty and strong. He is building the house of God. Amen, amen. वो बना रहा है परमेश्वर के जन को, कलीसिया को ऐसे तैयार कर रहा है, इतना मजबूती से बना रहा है, इतना सिद्ध कर रहा है वो कि पताल के फटक उसे प्रिवेल नहीं हो सकता। Hallelujah. No power of darkness, amen, can ever stand against it. His kingdom will be forever and forever. Hallelujah. His throne will be unshaken forever and ever. उसका सिंहासन अटल रहेगा सदा के लिए, सर्वदा के लिए। उसके राज का अंत नहीं होगा, प्रभुता का अंत नहीं होगा, मैन। उसके बाद हम यहां से कुछ मार्क कर हम यशायाह भविष्यद्वक्ता तक पुस्तक में चले जाते हैं। We move on to Isaiah chapter 25. हम कम वचन पढ़ेंगे और शीघ्र गति से जाएंगे, क्योंकि ये महीने में हम यहाँ के आसपास के वचन और पढ़ेंगे, यहाँ इस वचन भी शायद पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे ये राजा के विषय में। हालेलुया। Let this month be the month of the king. हालेलुया। ये महीना राजा की महीना है, आमेन। हम आगे बढ़कर 25वां अध्याय में यशायाह का 25वां अध्याय का 9 और 10 पढ़ते हैं। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसको बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। It will be said on that day, behold, this is our God. We have waited for him that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let's be glad and rejoice in his salvation. Amen. वो प्रकट होगा. As the son of the woman, he shall enter into the history. Amen. वो प्रकट होगा। ऐसा कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, इसकी हम बाट जोते हैं, जोता रहा, वो हमारा उद्धार करने वाला है। लेकिन इस्राएल ने जब वो पहले बार आए उसको तिरस्कार किया, लेकिन वो दोबारा आएगा। हालेलुया। जैतून पहाड़ पर आखिर, हालेलुया, वो इस्राएल को दर्शन देगा और इस्राएल पूरा कहेगा, इसी को हम ताकते रहते थे, देखते थे, इसी के इंतजार में हम थे। वो आएगा, द किंग इज कमिंग इन ग्लोरी टू रूल। हालेलुया। वो महिमा के साथ आ रहा है, वो राज्य करने आ रहा है। जितने लोगों ने बाट जोते रहा, हालेलुया, उनके लिए वो आ रहा है और वो लोग ये कबूल करेंगे, यही मसीहा है। आमेन। They would confess and acknowledge that he indeed is the Messiah, the Savior, the ruler, the deliverer of Israel. Hallelujah. इस्राएल का उद्धारक वही है, इस्राएल को
चुड़ाने वाला यही है, इस्राएल का राजा यही है, सदा के लिए सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाला यही है। हालेलुया, कबूल कर कर वो लोग उसको वो लोग स्वीकारेंगे। उसका 10 में कहते क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बने रहेगा। For the hand of the Lord will rest on this mountain, on Mount Zion, hallelujah, forever and ever, hallelujah. Not necessarily that small hillock in Israel. Israel में छोटी जो पहाड़ी है उसके विषय में नहीं है। हालेलुया, सिय्योन पर्वत ये यहोवा का पर्वत है। हालेलुया, जो उसका राज्य महल है, आमीन, जहां से वो राज्य करेगा नित्य नित्य काल के लिए वो आएगा। हालेलुया, and he shall rest on his mountain. Moab will be trampled down in his place, as straw is trampled down in a dunghill. कहते मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लड़ाता जाता, ऐसे कचरा के समान वो ऐसा लताड़ा जाएगा, दुश्मन लताड़ा जाएगा। Not only Moab, hallelujah, he only symbolizes all the enemies. ओ परमेश्वर के जन ऐसे दबाया जाएगा, ऐसा क्रश किया जाएगा। आमीन, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता, ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा कचरा को करता है, वो आएगा। हालेलुया, इस्राएल भी उसको पहचानेगा, इस्राएल कबूल करेगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग, चुने हुए एक वंश, हालेलुया, उसको स्वीकारेगा। वो आ रहा है। He is the true ruler, the son of the woman. Hallelujah, he will rule and reign forever and ever. Amen. हम उसके आगे बढ़ के पढ़ते हैं, उसका 28 का 16 पढ़ते हैं। 28वां अध्याय का 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। Therefore thus says the Lord God, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion. Amen. The mighty rock. Amen. बड़ा चट्टान, उसको मैंने सिय्योन में रखा है। नींव का पत्थर है वो। आमीन। उसका सिंहासन की स्थापना भी सिय्योन में है। नींव का पत्थर वो है, राजदंड सिय्योन से बढ़ाया जाएगा। आमीन, आमीन। The foundation stone is laid in Zion, the immovable, unshakable. The eternal foundation stone is laid in Zion. ऐसे नित्य काल के लिए सिय्योन में नींव का चट्टान डाल दिया गया है। आमीन। सिंहासन वहां स्थिर किया जाता है। आमीन। वहां से राजदंड बढ़ाकर राज्य किया जाएगा। ये परखा हुआ पत्थर है वो। आमीन। It is a tried stone. Amen. Stood the test of time. Amen. And conquered the enemy. Amen. Emerged victorious in all the temptations. Amen. सारी परीक्षा में जय पाकर, दुश्मन को पूरा हराकर, मृत्यु के ऊपर भी जय पाकर आया है। हमें परखा हुआ पत्थर है वो कोने का अनमोल पत्थर है, आदि दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। हमें It has been tested over and over again and proven. Hallelujah. He deserves to be the most precious cornerstone. ये परखा हुआ एक राजा है, राज्य करने के लिए पूरा योग्यता पाया हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है ये। A precious cornerstone of a sure foundation, whoever believes will not be enhanced. हालेलुया, जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। He does not have to be anxious about anything. Hallelujah. He does not have to worry. He will rest assured. Hallelujah. और भय के कारण वो भागेगा नहीं। हमें जैसे मिस्र देश से लोग निकले थे, वो लोग पीछे देखने को डरते थे, लेकिन यहाँ परमेश्वर के जन बड़े आराम से चलेंगे। हमें उनको डरना नहीं पड़ेगा, ऐसे नींव पर अटल रहेंगे। आमीन। हम पिछले दिन ऐसे पढ़े थे, कुछ वचन पढ़े थे, सब जगह से हम बहुत मनन नहीं करेगा, लेकिन हमने यहोशू का पुस्तक 8 अध्याय से ऐसा पढ़ा था, 8 का 18 में ऐसा पढ़ा था। Joshua 8:18 verse we had read on last Sunday.
यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छी आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा. The Lord said to Joshua, stretch out the javelin that is in your hand toward I, for I will give it into your hand. तुम्हें इतना ही करना है, बड़े हिम्मत से तुम्हारे हाथ में जो बर्छा है उसको आय की ओर बढ़ाओ. Amen. Amen. Declare to heaven that you are ready. Amen. 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 Invite heaven to take revenge. Amen. दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए स्वर्ग को आह्वान दो. आमेन. शो योर इंटेंशंस प्लेन एंड क्लियर. हालेलुया. तुम्हारा उद्देश्य पूरा पूरा प्रकट करो. दुश्मन के हृदय को छेदने के लिए तू तैयार है. परमेश्वर के संग खड़ा रहने के लिए तैयार है. ये दिखाओ. तेरे हाथ से जो बर्छी बढ़ाया जाएगा वो परमेश्वर का हाथ का बर्छी बन जाएगा. हालेलुया. When you stretch out the javelin, it will become the javelin of God of heaven. It will pierce the chest of your enemies. Let heaven know that you are ready. Hallelujah. Let heaven know that you are standing with him. Hallelujah. स्वर्ग को पता चलने दे कि आप तैयार है. कलीसिया, हालेलुया, ऐसा सिग्नल दे. आमेन. उसको ऐसा 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 एक साइन दे कि मैं तैयार हूं. कलीसिया तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है. लड़ना नहीं होगा. परमेश्वर कहते बर्छी मेरा है. आमेन. तू मेरा हाथ में ऐसा लड़ाई का हथियार है. You are my war weapons in my hand. You only show. Hallelujah. Hallelujah. Point towards the enemy. Amen. In all earnest and boldness. पूरी तीव्रता से और हिम्मत से दुश्मन की ओर ऐसे उंगली दिखाओ. Hallelujah. मैं लड़ूंगा. Hallelujah. तू बर्छी अगर दिखाएगा तो वो स्वर्ग का बर्छी हो जाएगा. Amen. हम जैसे इसका न्यायों के पुस्तक से पढ़ा था 7वां अध्याय, Book of Judges, 7th chapter, we read 20th verse. न्यायों का 7वां अध्याय का 20वां वचन हम पढ़े थे. तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार. Then the three companies blew the trumpets and broke the jars. They held in their left hands the torches and their right hands the trumpets to blow, and they cried out, a sword for the Lord and for Gideon. Hallelujah, hallelujah. मशाल के कारण, आमेन, तुरही फूकने के कारण स्वर्ग जाग उठा है. हालेलुया. The torch, the blazing torch in your hand. Amen. And the blowing of the trumpet is an invitation to heaven. Hallelujah. To intervene. Amen. स्वर्ग को आह्वान मिलता है जब मैं तुरही फूकूंगा. हालेलुया. मशाल प्रकट करेगा तब स्वर्ग उत्तर कराएगा. आमेन. अब गिदोन को तलवार मिलेगा, वो स्वर्ग की तलवार है. हालेलुया, हालेलुया. यहोशू बर्छी दिखाएगा तो परमेश्वर का बर्छा बनता है वो. The javelin of Joshua will become the javelin of heaven aimed at the enemy. Amen. जब Gideon, when Gideon's people will blow the trumpet and take out the blazing torches, hallelujah, the sword of heaven will be Gideon's sword. Hallelujah, hallelujah. आमेन. परमेश्वर राज्य करेगा, सियोन से राज्य करेगा. हर शाखा के द्वार वो लड़ेगा और जीतेगा. आमेन. राजदंड ये राजा का हाथ में है, राजकुमार का हाथ में है, ये प्रभु के हाथ में है. लेकिन वो राजदंड बढ़ाने के लिए आपका और मेरा हाथ को उसने चुन लिया है, बलवंत बनाया है. आमेन. बर्छा दिखाओ परमेश्वर का बनता. आमेन, 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 आमेन. तुरही फुकाओ. आमेन. अभिषेक में बने रहो. तलवार परमेश्वर का तेरा हाथ में आ जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर के संग राज्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. हम और एक वचन यशायाह से पढ़ा था. यशायाह 32वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़े थे. Isaiah 32 first verse we read. देखो एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे. Behold, a king will reign in righteousness
and princes will rule in justice. Amen. एक राजा राज्य करेगा, amen, लेकिन उसके संग राज्य करने के लिए अनेक राजकुमार लोग हैं, राजकुमारियां हैं. amen. The king will reign in righteousness. वो धर्म से राज्य करेगा. न्याय चुकाने वाला राजा है वो. लोहे का राजदंड लेकिन सियोन कुमारियों के हाथ से बढ़ाया जाएगा. The scepter will be stretched forth, amen, by the daughters of Zion. They shall reign with this king. Amen, amen. लगेगा हम दोहराता है. It will look like a kind of a monotonous repetition. But heaven wants us to know that He was preparing us to reign, that we will reign with this king. And we will hold the scepter of iron in our hands in order to stretch it forth, in order to extend it at heaven's counsel, heaven's command. Right? हमने भजन में से सुना, आज्ञा स्वर्ग से है, लेकिन आज्ञा के अनुसार बांटने वाले हाले सियोन कुमारियां हैं. God gives the command, but we pick up the command and run, amen, to execute the judgment. जो न्याय चुकाया गया, हालेलुया, वहां चलाने के लिए हम भागेंगे, हमारे हाथ में रहेंगे, हालेलुया, प्रभुदा, amen, शासन के लिए अधिकार और राजदंड सियोन से बढ़ाया जाएगा. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. हम यशायाह का पुस्तक में यह है, तो हम क्यों नहीं 33 में नजर डालता. 33rd chapter, यशायाह 33 17 से पढ़ते हैं. तो अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा. Your eyes will behold the king in his beauty. They will see a land that stretches afar. लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा. We shall behold the king in all his beauty. बैलान कहते हैं, मुझे कुछ तो मालूम पड़ता है, मैं देख नहीं सकता. I cannot go close. He is the consuming fire. जलाकर भस्म करने वाला अग्नि है ये राजा. लेकिन मैं जानता हूं राजा प्रकट होने पर है. उसकी महिमा देखने के लिए मैं नजदीक नहीं जा सकता, लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंखों से तू राजा को उसकी शोभा सहित देखेगी. क्योंकि परमेश्वर पिता ने सोने का राजदंड बढ़ाया है, प्रसन्न होकर, जैसे एस्तेर के लिए बढ़ाया गया. God the Father has extended the golden scepter towards us, showing His approval, that He is pleased to welcome us. Just as Esther was shown the golden scepter, she would touch the edge of it, and she will behold the king from the closest in all his glory. जैसे एस्तेर रानी के लिए सोने का राजदंड बढ़ाया गया, उसका अग्रभाग को छुएगा और वो स्वागत की जाएगी, नजदीक जाएगी, वो राजा को बिल्कुल करीब से देखेगा, उसकी शोभा सभी देखेगा, लंबे चौड़े देश पर वो दृष्टि करेगा. Amen. His favors, untold mercies you will receive. You will inherit such riches, untold and unending, जो वर्णन की बाहर है, जिसका अंत नहीं होता. ऐसे आशीष, ऐसे मीरास पाएंगे राजा से. आमेन. कहेंगे कि हम बाट जोते रहा, ये हमारा परमेश्वर है, साथ साथ वो राजा है, हमारा महायाजक रहा, लेकिन साथ साथ राज करने वाला है. सोने का राजदंड हमारे लिए है, और लोहे के राजदंड
कलीसिया से बढ़ाया जाएगा दुश्मन के ऊपर राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए। The golden scepter of approval has been extended towards us. Amen. That is what people celebrate as Christmas. But now, He is perfecting the church. Jesus is perfecting His bride so as to extend His rod of iron and rule over the enemies. अब दुनिया मनाएगा क्रिसमस, जो सोने का राजदंड बढ़ाया गया है स्वर्ग की ओर से, स्त्री का संतान बनकर आया, वचन देहधारी बनकर आया। आमेन। लेकिन वो कलीसिया को तैयार कर रहा, सियोन कुमारियों को तैयार कर रहा है ताकि वो लोहे के राजदंड सियोन से बढ़ाए और दुश्मन के ऊपर ऐसा राज करे। हालेलुया। हम वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम 52 में चले जाते। वी मूव ऑन टू 52nd चैप्टर, उसका 7 से पढ़ते हैं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावना है जो शुभ समाचार लाता। हाउ ब्यूटिफुल अपॉन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ हिम हु ब्रिंग्स गुड न्यूज। हालेलुया। पर्वत पर ऐसे ये सुनहरा समाचार, ये खुशखबरी सुनाने वाले का पैर कितने सुहावने है, कितने कोमल है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। Who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Hallelujah. ऐसे खुशी की बातें, शांति की बातें, उद्धार के सुसमाचार सुनाने वाली। आमेन, आमेन। Joy to the world, amen, and peace to man. ये सुवार्ता, ये खुशखबरी सुनाने वाले लोग कितने धन्य हैं। ये हम सुनाता, हम अभी भी उसको याद करेंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके पैरों पे झुक कर आराधना भी करेंगे। आमेन। We have heard this gospel, the gospel of peace, the gospel of salvation that brings tidings of joy to the whole world. सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है, खुशी और आनंद की खुशखबरी है वो। हालेलुया। वो सुनकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके चरणों में झुककर हम आराधना करेंगे। आमीन। और सियोन को कहो, तेरा परमेश्वर राज्य कर रहा है। हालेलुया। वो सिर्फ क्रूस पर जीवन देने वाला ही नहीं है, राजदंड उठाकर राज करने वाला है। सियोन से राजदंड बढ़ाकर वो राज करने वाले वो सियोन कुमारी को कहो, आमेन। से टू साइन, या गॉड reigns. हालेलुया। और उसके बाद कहते, सुन तेरे पौरे पुकार रहा है, वे एक साथ जयकार कर रहा है। Hear the watchmen saying, they lift up their voice, together they sing for joy, for eye to eye they see the return of the Lord to Zion. Hallelujah. क्योंकि वे साथ साथ देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। आमेन। पहरुए ये देख रहा है। आमेन, आमेन। The prophets of God had seen, the seers had seen. आमेन। हम भी ये देख रहा है। सिर्फ बेथलेहेम में जन्म लिया यीशु को ही नहीं देखता, हालेलुया, उसके तारे को नहीं देखता, उसको जरूर देखता, परमेश्वर को धन्यवाद देता। साथ साथ विश्वास की दूरमापीन से, through the telescope of faith, we have beheld the King in coming. He is in the coming. Amen. वो आ रहा है। Amen, amen. हमने भी almost heard the trumpet sound. Hallelujah. Amen. We have almost seen the lightning across the sky. पूरे नभोमंडल में हम उसके तेज को शायद ऐसा देख रहा है। हालेलुया। हम तुरही की वाणी ऐसा लगता कि सुन रहा है। पहरुए देखते हैं, जो बाट जेते वो देखते हैं। They are the watchmen. Amen. They who have the heavenly vision, they are the watchmen. स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने वाले लोग, वो लोग ये पहरुए पुकार कर कह रहा है कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। He is coming
coming back again to rule and to reign. Hallelujah. All the kingdoms of the earth will be his kingdom. सारे यहाँ के साम्राज्य उसका बन जाए, उसके लिए वो आ रहा है। पौरे वो देखते हैं, हम देखते, कलीसिया ये देख रही है, सियोन कुमारियां ये देख रही है। हालेलुया। इसलिए बड़े उत्साह से वो राज करते हैं। आमेन। हे यरूशलेम के कंधारो, एक संग उमंग आकर जय जयकार करो। Break forth together into singing, you waste places of Jerusalem. Hallelujah. यरूशलेम तोड़ा गया, यरूशलेम मिटाया गया, शहर जलाया गया, मंदिर गिराया गया, लेकिन वो आ रहा है। हालेलुया। यरूशलेम से कंधारों में रहने वाले, हालेलुया, उत्तेजित हो जाओ, जागृति पाओ। हालेलुया। हमें जागरण आए। कलीसिया rise. Hallelujah. Let the church arise. Amen, amen, amen. Let a new breath, a new lease of life come into the church. हमें ऐसा जागृति आए। हालेलुया। हम जाग उठे। हमें कंदहार की अवस्था में से भी जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। The Lord has comforted his people. Hallelujah. By his promises he is comforting us. By his presence he is comforting us. Hallelujah. By extending the rod from Zion. Hallelujah. The scepter of iron from Zion. He is comforting and encouraging us. हालेलुया। वो हमें शांति दिया, वो हमें हिम्मत दिया है। वो यरूशलेम को चुरा लिया है, मानो चुरा लिया गया लोग है। हालेलुया। प्रभु ने चुराया है, राजदंड पकड़वाया। उसका मतलब यह है जय का दंड दिलाया, झंडा दिलाया। आमेन। He has already given us the victory banner, and now he is allowing us to extend the scepter of iron from church, from Zion. Amen. In the name of Jesus. Amen. यीशु के नाम में आमीन, आमीन। वहां से आगे बढ़ते हैं। हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में जाते हैं। छोटा अक्षर में मैंने उधर लिखा है कि 3 में से हम एक 17 वचन पढ़े। As an afterthought I added that. 3 अध्याय का 17 वचन। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। At that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all the nations shall gather to it, to the presence of the Lord in Jerusalem. They shall no more stubbornly follow their own evil heart. Jerusalem, परमेश्वर का सिंहासन कहलाया जाएगा। यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाया जाएगा। सिंहासन पर से राजा राज करेगा। सिंहासन से राजदंड बढ़ाया जाएगा। Amen. The decree will proceed out of his throne. यहां से नियम और व्यवस्था निकलेगी, उपदेश निकलेगी, सलाह निकलेगी। Counsel, instruction and decree will go out of this throne in Jerusalem, in Zion. Amen. वो जमाने में यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाया जाएगा। हम वो पीढ़ी के लोग हैं। आमेन। कलीसिया में प्रभु कुमार राज कर रहा है। आमेन। वहां से हम आगे बढ़ेगा, उसका 23 में चला जाएगा। We move on to the 23rd chapter and read the 5th verse. Jeremiah 23:5। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आता है जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंगूर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as a king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. Amen. स्त्री का संतान, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का बेटा, हमें उठ खड़ा हो जाएगा, ऐसा राज्य करेगा। हमें बुद्धिवानी से राज्य करेगा। He will rule wisely, execute judgment and righteousness in the land. ऐसा प्रभुता करेगा, न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। आमेन। राजा राज करेगा और प्रभु कुमार लोग और प्रभु कुमारियां उसके संग राज्य करेंगे।
The king shall reign, and the princes and princesses shall rule and reign with him. Amen. उसका 6वां वचन ऐसा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बच्चे रहेंगे. In his days Judah will be saved and Israel will dwell securely. Hallelujah. उन दिनों में यहूदी लोग बच्चे रहेंगे, इस्राएली लोग निडर बने रहेंगे. This is not about his birth as an infant. Hallelujah. शिशु बनकर जगत में आया उसके विषय में नहीं कहता. राजा बनकर आने के दिनों को हमारे सामने ये दर्शाता है. Amen. The days, amen, that he will rule on earth as the King of Kings and Lord of Lords, amen, are being shown to us. Amen. In that day, the Judah will be saved and Israel will dwell securely. And this is the name by which he will be called. The Lord is our righteousness. Yehovah उसका नाम, Yehovah हमारी धार्मिकता रखेगा. Hallelujah. A name, a new name. God our righteousness. हमारे वैसे धार्मिकता का काम के कारण नहीं, हम में जो खूबी था उसके कारण नहीं. Not because of anything good in us, not because of our righteous deeds, but imputed righteousness of God will count us righteous before the eyes of God the Father. Hallelujah. पिता परमेश्वर के सम्मुख ऐसे हम धर्मी ठहराया जाएगा, इसलिए कि यीशु मसीह ने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है. हालेलुया. हमारा नाम ऐसा रखा जाएगा. आमेन. परमेश्वर हमारी धार्मिकता है. God, the Lord is our righteousness. Amen. So हम निडर रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम राज्य करेंगे. हालेलुया. धर्मी ठहराया गया है यीशु के नाम में. आमीन आमीन. उसके बाद हम यजेकिएल के पुस्तक में चले जाता. बुक ऑफ एजेकिएल 37 चैप्टर, 37वां अध्याय. उसका 37th चैप्टर 24-25. मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा. My servant David shall be a king over them. डेविड तो मर चुके हैं. कुछ लोग कहते हैं कि डेविड अभी दोबारा आने वाला. The true David will come. The true shepherd will come. The true king will come. The true ruler will come. Amen. सही दाऊद आएगा, सही राज्य आएगा. अमैन. वो राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा. And they all shall have one shepherd. Hallelujah. Amen. He is our shepherd, gentle shepherd, faithful shepherd, true shepherd, good shepherd. वो हमारा चरवाहा है, भरोसेमंद चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है. अमेन. दयालु कृपालु चरवाहा है, लेकिन वो राजा है, वो राज्य करने आता. He will continue to be our shepherd. Hallelujah. Yet he will rule and reign, and we shall as well with him. Amen. चरवाहा होगा, मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे. They shall walk in my rules and be careful to obey my statutes. We will walk with our blessed Lord. We will walk according to his blessed word. उसको वचन के अनुसार हमारे चरवाहे के पीछे हम चलते रहेंगे. हालेलुया. वो अब राज्य कर रहा है, कलीसिया के द्वारा राज्य कर रहा है. He is ruling and reigning today. Amen. Through Zion, extending his scepter out of Zion. Amen. सियोन से राज्य दंड बढ़ाते हुए आज भी वो राज्य कर रहा है. Amen. और कलीसिया उसके संग राज करते रहते हैं. उसका 25 में पढ़ते हैं, वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे. उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा. Amen. They shall dwell in the land that I gave to my servant Jacob, where your fathers lived. They and their children's children shall dwell there forever. And David my servant shall be their prince forever. Hallelujah.
इसराइल छुड़ाया जाएगा, इसराइल के लोग बच जाएगा, अपने देश में रहेंगे। हालेलुया, यीशु राजा बनकर राज करते रहेंगे। इतना ही नहीं है, जो पितरों को उसने ऐसे पितरों के साथ वाचा बांधा था, वो देश को पूरा पूरा अपनाएंगे। हालेलुया, लेकिन हमने भी ऐसे आशीष पाया है। आमीन, वी आर आल्सो heirs and we have a glorious heritage। अभी तो अब्राहम का आशीष पूरा पूरा, अब्राहम के साथ उसने जो भी वाचा बांधा उसका वारिस हम है। आमीन, we have inherited the blessings of Abraham। Hallelujah, not by works, not by offering sacrifices, but because of grace and by faith। विश्वास और कृपा के कारण अब्राहम का सारा अनुग्रह हम पाए। अब्राहम के गोद में हम वास करेंगे। Hallelujah, we shall be on the laps of Abraham as his own children। Hallelujah, ruling and reigning with this blessed King Jesus Christ the King। Hallelujah, राजाओं का राजा के साथ हम राज करते रहेंगे, प्रभुता करते रहेंगे सदा के लिए, सर्वदा के लिए। आमीन, स्वर्ग स्थल में राज्य करेंगे। इसराइल भी छुड़ाया जाएगा। आमीन, इसराइली भी ऐसे वो लोग भी राज करेंगे, ऊपर अपने देश को लोग अपनाएंगे। We look forward to that glorious day, even as we celebrate his birth this month। We look forward, hallelujah, as watchmen who had almost beheld his coming। Hallelujah, who had almost heard the sound of the trumpet। हम पहुरवे के समान, hallelujah, हम बाट जोते रहते हैं। बहुत जुना जमाने में हम ऐसे एक मलयालम गीत गाया करता था, आजकल तो कोई गाता नहीं है। वैसा है, उन्नतन मनुनंदन मारिल സുന്ദരൻ 10,000 പേരിൽ വന്ദിതൻ മനുവേലനിപ്പാരിൽ വന്നു മല്ലരിൽ മന്നനായി വാഴും ഉന്നതൻ മനുനന്ദനന്മാരിൽ मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु लाखों से अति सुंदर मसीहा इमैनुएल आराधना के योग्य आएगा राज्य करने जगत में। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु जो बाट जोते उसके आगमन का, उसके लिए वो प्रत्यक्ष भी होगा। जो बाट जोते उसके आगमन का, उसके लिए वो प्रत्यक्ष होगा। अतिशोभायमान और महिमामय उदय होगा बोर का तारा प्रताप के साथ। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु लाखों से अति सुंदर मसीहा इमैनुएल आराधना के योग्य आएगा राज्य करने जगत में। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु राज करेगा वो सारे पृथ्वी पर। खत्म होगी अधर्म अन्याय सारे, राज करेगा वो सारे पृथ्वी पर। खत्म होगी अधर्म अन्याय सारे, लोग सब जानेंगे तब सब कुछ पूरा होता उसके सनातन वचन के अनुसार ही। लोग सब जानेंगे तब सब कुछ पूरा होता उसके सनातन वचन के अनुसार ही। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु लाखों से अति सुंदर मसीहा इमैनुएल आराधना के योग्य आएगा राज्य करने जगत में। मनुष्यों में अति श्रेष्ठ प्रभु തനിക്കായിട്ടു കാത്തു ജഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരായ ജനത്തിൽ
കനിവാർന്നു വരും പുതുശോഭ തരും പുലരി ഒന്നുദിച്ചിടും അതിമോഹനം ഉന്നതൻ മനുനന്ദനന്മാരിൽ സുന്ദരൻ 10,000 പേരിൽ വന്ദിതൻ മനുവേലനിപ്പാരിൽ വന്നു മന്നനായി വാഴും ഉന്നതൻ മനുനന്ദനന്മാരിൽ അന്നു ഭൂമിയൊന്നാകെ താൻ വാഴും ഇന്നുണ്ടാകും അനീതികൾ താഴും അന്നു ഭൂമിയൊന്നാകെ താൻ വാഴും ഇന്നുണ്ടാകും അനീതികൾ താഴും ഉന്നതൽ വാചനം ചൊന്നതിന്റെ ഘനം അറിഞ്ഞിടും അഖിലരും അതു നിശ്ചയം ഉന്നതൽ മനുനന്ദനന്മാരിൽ സുന്ദരൻ 10,000 പേരിൽ വന്ദിതൽ മനുവേലനിപ്പാരിൽ വന്നു മന്നനായി വാഴും ഉന്നതൻ മനുനന്ദനന്മാരിൽ वो आएगा, हमें बोर का तारा को ही होगा। हालेलुया, आज अब राज करते रहता और तब उसके साथ पूरे विश्व के ऊपर हालेलुया उसके संग संग हम राज करेंगे। यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस।